शाम तक वो दिन कैसा बीता, जिस दिन वो बड़ा दिन था, द डी-डे, कि अप्रेजल मेरा यारों ऐसा हुआ, बिल्ली ने रास्ता काटा। हाउ डज द मॉर्निंग स्टार्ट था? बिल्ली ने रास्ता काटा और फिर चालान हुआ, आंख मेरी सुबह से फड़फड़ाने लगी, अप्रेजल मेरा यारों ऐसा हुआ। When something bad has to happen to you, तो ये सब सिंबल्स होते हैं, आंख फड़कती है, हाथ खुजलाते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ कि कॉल अप्रेजल का आया, बॉस ने कॉफी पे बुलाया। ऐसा कभी हुआ है प्रैक्टिकली? कॉल अप्रेजल का आया, कॉफी पे बुलाया कि कैन वी हैव 10 मिनट्स टुगेदर। सुन के मैं घबराया कि ऐसी इज्जत अफजाई की आदत न थी। यारों ऐसा हुआ। खैर साहब चालान कटा के दौड़ते भागते पहुंच गए, टेबल पे बैठे, तो शुरू हुआ दौर कि साल कैसा गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या लर्निंग्स हुई, ओवरऑल क्या रहा। ऐसे होता है ना, शुरू में बैठते एकदम से फायरिंग थोड़ी शुरू करता है बॉस। कि साल कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या लर्निंग्स हुई, ओवरऑल क्या हुआ। एक्चुअली फालतू बातों से माहौल बनाने मेरा यारों ऐसा हुआ। अब यहाँ से कहानी बदलती है। कितना टारगेट दिया तूने, कितना किया। अच्छा उसमें ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन सेल से कौन है, एफए सेल से है कोई? बहुत सारे लोग हैं, मेरे मित्र हैं। 10 लाख का टारगेट मिला, इन्होंने क्या किया, उस 10 लाख में ड्राइव बेच के टारगेट पूरे कर लिए। बॉस ने बोला एक बात बताओ, इसमें आईक्यूआर कितने हैं, यूपीएलसी कितनी है, एफएक्स5 कितनी है, तो फिर मुंह लटक जाता है। तो उसे हमारे यहाँ मतलब हमारी टर्म्स में एक्टिविटी बोलते हैं। इस एक्टिविटी का टारगेट, इस एक्टिविटी का टारगेट, इस एक्टिविटी का, तो टोटल तो ड्राइव से कर लिया, बट अगर एक्टिविटी में देखेंगे तो नहीं किया, और बॉस को ये पता होता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कितना टारगेट दिया अरविंद, तूने कितना किया, कितना टोटल किया, एक्टिविटी वाइज क्या किया। धीरे धीरे वो रंग अपना दिखाने मेरा यार ऐसा हुआ। अब सेल्स वाला अपना पक्ष रखता है कि मैंने 98.5% अचीवमेंट बताया। 98.5% मैंने अचीव किया सर, अगेंस्ट 100, तो मैंने 98.5% अचीवमेंट दिखाया, उसने 1.5% का शॉर्टफॉल दिखाया। सबके अपने अपने केपीआई होते हैं ना, उसका जो है उसने बताया कि मैंने 98.5% अचीवमेंट दिखाया, उसने 1.5% का शॉर्टफॉल बताया, उसमें से एक्साइज हटाया, अचीवमेंट धम नीचे आया। इसीलिए मैंने पूछ लिया था कि सेल्स वाले कितने हैं, कि उसमें से एक्साइज हटाया, अचीवमेंट धम नीचे आया। दिसंबर का ओपी अलग कर दिया। दिसंबर में जो लास्ट मंथ में ऑर्डर बुकिंग होती है, उसमें से मोस्टली इनवॉइस नहीं हो पाता। लास्ट मिनट पे धड़ 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 ऑर्डर फिलाई होती है, वो कभी इनवॉइस नहीं होता। तो दिसंबर का ओपी अलग कर दिया कि जो ना इनवॉइस हुआ उसका क्रेडिट ही क्या, और मैं 60 के लिए गिड़गिड़ाने लगा। मेरा यार ऐसा हुआ। बहुत सारे सेल्स वाले बोल नहीं रहे हैं, पर मैं उनकी भावनाओं को देख के समझ रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा ही तुम्हारा तो लग ही रहा है। अभी तुमने अरविंद बताया, अच्छा अभी सेल्स वाले के आर्गुमेंट्स खत्म नहीं हुए। मैंने ऑर्डर बुकिंग बताई, उसने बिलिंग पे बजाई। ऐसा होता है ना, सेल्स वाला को पता होता है कि काउंट बिलिंग का ही होना है, बट वो मन ही मन गुड़गुड़ा रहा होता है, अरे मेरे ऑर्डर बुकिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने ऑर्डर बुकिंग बताई, उसने बिलिंग पे बजाई। मैंने बोला कि मैंने नॉमिनेशन सवारी। नॉमिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, जहां अप्रूवल कराए जाते हैं,
मैंने बोला कि मैंने नॉमिनेशन सवारी, और इसमें जो है ये टीम अलग होती है, तो इसके लिए सेल्स वाले पूरा नहीं मानेंगे। मैंने बोला कि मैंने नॉमिनेशन सवारी, उसने आउटस्टैंडिंग और कलेक्शंस पे मारी। ठीक है, उसके पास तो सारे हथियार होते हैं, आपके पास आंसर जब तक बंद नहीं होंगे तब तक Q&A सेशन चलता ही रहेगा। तो उसने आउटस्टैंडिंग और कलेक्शंस पे मारी, और वो राजीव सावंत गांधी सान की मैंने दिखाने देखो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, ये देखो जो बारी कस्टमर विजिट्स की आई, ये भी एक KPI होता है कितने विजिट करने हैं। जो बारी कस्टमर विजिट्स की आई, सेल्स कॉल के नंबर पे बजाई। आपके टारगेट है महीने में 100 विजिट करने के, आपके 70-75 हैं, तो वो भी एक KPI है। जो लोग सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको इस पोएम के बाद ना एक्चुअली सेल्स की एक्टिविटीज और अप्रेजल में होने वाली जो व्यथा होती है उसका उससे वो अवगत हो जाएंगे। तो जो बारी कस्टमर विजिट्स की आई, सेल्स कॉल के नंबर्स पे बजाई, कि जब मंथली टारगेट था X तो तुमने 3 टाइम्स अपॉर्चुनिटी क्यों ना बनाई। ये कितने लोग समझते हैं कि अगर आपका टारगेट 50 रुपए प्रति माह करने का है तो आइडियल सेल्स कॉल कहती है कि आपके पास 150 की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कि जब तेरा टारगेट था X तो तुमने 3 टाइम्स अपॉर्चुनिटी क्यों ना बनाई। और फिर मंथ वाइज फोरकास्ट में वेरिएशंस गिनवाने लगा, अप्रेजल मेरा या ऐसा हुआ। नाउ मैं फिनिश कर दिया। मैंने कस्टमर रिलेशन का डंका बजाया, अरे सर मेरी बहुत अच्छे रिलेशन है वहाँ पे, मैं बिना कार्ड के भी अंदर जा सकता हूँ, ये है वो है। बट बॉस ऐसे मानता नहीं है कि मैंने कस्टमर रिलेशन का डंका बजाया। वो बोला अप्रिसिएशन लेटर कितने लाया, वेटर वाले हैं क्या आपके बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअली अप्रेजल मेरा क्रिकेट की पिच बन गया, मुझको शेन वॉर्न बनाया, खुद सचिन बन गया, और मेरे छक्के पे छक्के छुड़ाने लगा। अप्रेजल मेरा यार ऐसा हुआ। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। ये तो व्यथा थी, खत्म हो गई, और बॉसेस से मैं क्षमा चाहूंगा इसके ऊपर कि उसने प्रूव कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। ये KPI होते हैं उनके भी, आप लोग उनके भी बॉसेस हैं। तो उसने प्रूव कर दिया मैंने कुछ नहीं किया, कंपनी ने साल भर मुझे फ्री में सैलरी दिया, मुझको मेरी नजर में गिराने लगा। मेरा यार ऐसा हुआ। अब यहाँ तक उसका KPI कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टेंशन है कि ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया, बट अगर इस बंदे ने रिजाइन कर दिया तो, जो कि अप्रेजल सीजन के बाद दूसरा हवा का झोंका होता है। तो अब देखो कैसे स्टांस चेंज होता है बॉस का। मैं बॉसेस से अगेन माफी मांगूंगा। बॉस को समझ नहीं आएगा, हिंदी नहीं आती। You can do much better. Prove yourself next year. Don't get demoralized. Please don't get demoralized. अरे you are an asset for us. और अब जख्मों पे मरहम लगा दे। अप्रेजल मेरा यार ऐसा हुआ। अच्छा 5 के स्केल पे नंबर दिए जाते हैं, आप सबको पता है। 1 वाला मतलब तुम निकल लो बच्चे, 2 वाला मतलब वार्निंग है, 3 वाले से ओके ओके शुरू होता है। तो अब बारी आई रेट करने की। तो फाइनली नंबर दिया, मुझ पे एहसान किया, फाइनली नंबर दिया, मुझ पे एहसान किया। पूरे अप्रेजल में 2 की भूमिका बनाई, आउट ऑफ द वे जाके 3 दे दिया। 2 की भूमिका बनाई, आउट ऑफ द वे जाके 3 दे दिया, और मेरा रोम रोम थैंक यू हाफ ईयरली अप्रेजल में देख लेंगे। ये मैं नेक्स्ट एडिशन में